दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन और रिलेशन के टाइप जाने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम जो इंटर में हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, और थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन हम पढ़ेंगे। अब देखो, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य कहते हैं इसे, और इसको सम्मित, और ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं संक्रामक। अब ये कब होंगे संक्रामक और स्वतुल्य कब होंगे? ठीक है, तो स्वतुल्य तो होता था, क्या होता था, अगर सेट ए में रिलेशन आ रहे हैं तो स्वतुल्य कब होगा? जब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा किसको? आर को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए होता। ठीक है, सम्मित कब होता था? जब ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं तो इम्प्लाइज बी कॉमा ए आर को भी रिलेट करना चाहिए। यानी कि अगर ए का संबंध बी से जो है वही संबंध बी का ए से भी होना चाहिए, सभी के लिए। ट्रांजिटिव क्या होता था भाई? ट्रांजिटिव होता है अगर ए कॉमा बी बिलोंग करे आर को तथा बी कॉमा सी बिलोंग करे आर, तब जो रिलेशन ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से भी होना चाहिए। अगर ये है तो ये हमने टाइप जान लिए हैं थोड़े से इसके रिलेशन के, कि रिलेशन होता क्या है, कैसे याद करते। तीन जो हम इंटर में यहाँ पढ़ने वाले हैं अपना, हमारे पास तीन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। स्वतुल्य कब होता है? जब सेट के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बना रहे हैं। जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी से और बी का सी से, तो ए का वही रिलेशन सी से भी होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। अब एक छोटी सी बात, अगर ये तीनों हैं, अगर ये तीनों रिलेशन, कोई भी रिलेशन तीनों को शो कर रहा है तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्य संबंध क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आज की एक्सरसाइज 1. स्टार्ट है एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निर्धारित ये दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक तुल्यता, सम्मित तथा संक्रामक है। पहला इसमें से क्वेश्चन दिया, सम्मित समुच्चय में ए इक्वल टू, एक समुच्चय दे दिया, संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। ये संबंध परिभाषित कर दिया। ठीक है, किस सेट में? ए सेट में, यानी कि ए सेट ए के अवयव इसमें होंगे बस। तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका क्या होगा। गिवन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 13 और 14। देखो, रिलेशन आर इक्वल टू गिवन है एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ऐसे y की निकालो वैल्यू, y इक्वल टू कितना होगा? 3x। ठीक है, अब इसमें 1 पुट कर दो,
x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना होगा 6। ऐसे पेयर भी बनाते चलो, तो पेयर क्या बनेगा भैया 1,3 बिलोंग होगा R में। यहाँ से कितना बनेगा 2,6 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बनाते हैं x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9, पेयर बनेगा 3,9 टू R। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू आएगा 12, पेयर बनेगा 4,12 बिलोंग्स टू R। x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू कितना है 15, y बिलोंग नहीं करता A को, इसलिए इसके साथ पेयर नहीं बनेगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास रिलेशन क्या आता है। R इक्वल टू हमारे पास बन जाता है 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12, ये R बन गया। अब हम इसे देख रहे हैं R को, देखो क्या इसमें जो हमारा सेट था 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3, तो अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें 1 के साथ नहीं मिल रहा है, 2 के साथ भी सेट, 3 के किसी के साथ हमारे पास इसमें सेट नहीं है। तो ये क्या नहीं है, पहला स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। पहला हम चेक करेंगे स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो देखो क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है R को, नहीं करता, तो क्या नहीं है R स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड हम चेक करेंगे सममित सिमेट्रिक, तो 1,3 बिलोंग करता है R को, लेकिन 3,1 किस में नहीं है, R में नहीं है। जब R में नहीं है तो कैसा नहीं है, अतः R सममित नहीं, सममित भी नहीं है, R कैसा नहीं है सममित भी। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड ट्रांजिटिव संक्रामक। तो संक्रामक चेक करने के लिए हमने देखा संक्रामक तो है ही नहीं, क्योंकि R क्या जो भी बिलोंग कर रहा है 1,3 R में है तथा 3,9 R में है, लेकिन हम देख रहे हैं 1,9 R में नहीं है, तो अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है, R संक्रामक भी नहीं है। क्लियर है। अब इसे चाहे इसे दोबारा यहाँ पर एक बार रिवाइज करके देख सकते हो इस टाइप से। ये देखिए, ये सेट A है, क्लियर। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट का। प्राकृतिक संख्याओं n में R इक्वल टू, सेट दिया है n, सेट है समुच्चय, कैसा समुच्चय है n, रिलेशन ये दिया है हमारे पास। ठीक है, R इक्वल टू x, y सच डेट y इक्वल टू x प्लस 5 और x है 4 से छोटा। तो n अगर तुम देखते हो सेट n इक्वल टू कितना होता है सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लेकिन n जो x जो है किसे बिलोंग कर रहा है n को, और तथा x कैसा है 4 से छोटा, तो 4 से छोटा लेना तो बस ये आएंगे ना इतने एलिमेंट इसमें, तो बना लेते रिलेशन। तब R इक्वल टू x इक्वल टू 1 तो 1,1,6 हो जाएगा, 2,7 होगा, 3,8 होगा। क्लियर। अब इसको हम देखते हैं
पहला स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, तो 1,1 भी बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक, सममित नहीं है। और थर्ड, क्यों नहीं है सममित, यह दिखा सकते हैं क्योंकि 1,6 बिलोंग कर रहा आर को, लेकिन 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, इसलिए सममित नहीं है। थर्ड, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, चूंकि 1,6, 2,7 और 3,8 ही आर के अवयव हैं। किसके अवयव हैं, आर के अवयव हैं, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, आर कैसा नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये देखें समुच्चय में आर वाई भाज्य एक्स से, ठीक है, इससे समझिए क्या है, वाई भाज्य एक्स के, इसका मतलब है वाई इक्वल टू के एक्स, वाई का मान कितना, वाई कितना है, के एक्स है, सिर्फ वाई भाज्य एक्स, ठीक है, वाई भाज्य है एक्स से। अब देख लेते हैं, सेट ए दिया है, आर इक्वल टू बना लो, यहाँ से बनाने के प्रूफ करना शुरू कर दो। पहला, फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, तो यहाँ तुम जानते हो, वी नो डेट प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, प्रत्येक संख्या क्या होती है, स्वयं से भाज्य होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, फॉर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो क्या गया, इसलिए क्या हो गया, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। थर्ड, सेकंड, सिमेट्रिक, सममित, सममित चेक देखो, 2,4 आर में होगा, लेकिन 4,2 आर को बिलोंग नहीं करे, क्यों, 2 4 4 2 से भाज्य है, लेकिन 2 4 से भाज्य नहीं है, तो अतः सममित नहीं है, सममित, ठीक है, अतः सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मान लो, लेट एक्स, वाई, जेड बिलोंग्स टू ए, तथा एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर और वाई, जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए कब बिलोंग कर रहे थे, एक्स और वाई कब बिलोंग कर रहा था, जब वाई भाज्य है एक्स से, तथा जेड भाज्य है वाई से, यानी कि जो सेकंड वाला है वो पहले वाले से भाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू एम एक्स तथा z इक्वल टू एन वाई। अब y का मान यहाँ से इसमें रख दो, तो z इक्वल टू कितना होगा, एन एम एक्स, इसे देखोगे तो एम एन एक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया कि z भाज्य है x से। ठीक है, तो x से भाज्य तो अतः r संक्रामक है। x कैसा है? संक्रामक है। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, एक समुच्चय दिया था r दिया है, y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध है तो स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए देखो प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के भाज्य होता ही होता है, तो इसके लिए क्या होगा? इसको बिलोंग a कोमा ए r को बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो स्वतुल्य तो है सम्मित के लिए देखो 2,4 बिलोंग करेगा r को, लेकिन 4,2 नहीं करेगा। क्यों? 4 भाज्य है किससे? 4 तो भाज्य है 2 से, लेकिन 2 भाज्य नहीं है 4 से। ठीक है, तो ये सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया? 3 एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई जेड ए से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स को वाई बिलोंग कर रहा है आर को, वाई को जेड बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये कब बिलोंग कर रहे थे? जब वाई भाज्य है एक्स से और जेड भाज्य होगा वाई से, तो भाज्य होगा वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इस टाइप का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। एम क्या है? यहाँ कोई रियल नंबर है, जेड इक्वल टू एन वाई। तो वाई का मान यहाँ से, ये वाई का मान यहाँ से हमने कहाँ पुट कर दिया? इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जेड इक्वल टू एन एम एक्स। तो देखो एम और एन एक रियल नंबर बना लेंगे कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके, एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हो? जेड भाज्य है एक्स से। जब जेड भाज्य है एक्स से तो आर कैसा है? संक्रामक है। ठीक है, क्लियर है? ये भी हमारा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर कैसा रिलेशन है कि एक्स को वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आर इक्वल टू कितना दिया है? एक्स को वाई सच डेट एक्स माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, एक्स को वाई एक पूर्णांक है। डेट इज, अगर एक्स माइनस वाई फाइंड करोगे तो किसे बिलोंग करेगा? जेड को बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो पहला हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो लेट कर लो x बिलोंग्स टू जेड, तब x को मैं x बिलोंग करेगा, तो x माइनस एक्स जैसे ही करोगे तो कितना आएगा? 0, जो कि क्या है? पूर्णांक है। तो इम्प्लाइज x कोमा एक्स बिलोंग कर गया किसको? r को। अतः r स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक देखते हैं। लेट कर लेंगे एक्स को वाई बिलोंग्स टू जेड, तो इम्प्लाइज एवं एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर। ये आर को कब करेगा? जब एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे माइनस के एक्स और प्लस के वाई हो जाता है। ये भी तो पूर्णांक होगा भाई, क्योंकि 2 पूर्णांक है तो -2 भी तो पूर्णांक है। ठीक है, और जब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस वाई माइनस एक्स पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये अगर किसी का माइनस पूर्णांक है तो उसका पॉजिटिव भी पूर्णांक होगा, वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई, एक्स बिलोंग कर गया आर को।
तो आता है आर सममित है। आर कैसा है? सममित है, इंटीजर। ठीक है, क्यों ध्यान से देख लो, अगर -2 पूर्णांक है तो -2 यानी कि +2 भी तो पूर्णांक होगा, ये तो पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सममित हो गया। अब थर्ड हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। x, y बिलोंग कर रहा R को, तथा y, z बिलोंग करता है R को। ठीक है, ये R को बिलोंग कर रहे हैं, तो R को कब बिलोंग करेंगे? ये R को कब बिलोंग करेंगे? कब बिलोंग करेंगे? जब x - y पूर्णांक है तथा y - z पूर्णांक है। अगर दो पूर्णांकों को एडिशन कर दूं, दो पूर्णांकों का एडिशन करूं, तब भी तो वो क्या होगा? इम्प्लाइज x - y प्लस y - z ऐड करूंगा तो ये भी तो पूर्णांक होंगे ना, पूर्णांक है। ठीक है, ये भी कैसे हैं? पूर्णांक है। ठीक है भाई, ये भी क्या है? पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक है तो y से y कटेगा, x - z क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो क्या हो गया? x, z बिलोंग कर गया R को। किसे बिलोंग कर गया? R को। तो आते हैं R संक्रामक है। R कैसा है? संक्रामक, ट्रांजिटिव है। यही हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा देखने के लिए वीडियो को दोबारा पॉज करके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हो, आपको हेल्प मिली हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब ये हमारे पास है पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट। ये कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R किसका समुच्चय? वास्तविक समुच्चय। और R ये वाला क्या दिया? संबंध दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। क्लियर है भाई? इसको सोल्व करते हैं। R कितना दिया है? a, b सच डेट a <= b²। ठीक है, तो स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्यता देखते हैं इसकी पहली। तो एग्जाम्पल ले लो भाई, लेट करो। वन कोमा टू बिलोंग्स टू R कर रहा है, तो जैसे ही 1/2 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख रहे हो 1/2 क्या छोटा आ रहा है 1/4 से? नहीं आ रहा, तो क्या लिख देंगे? अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है? सेकंड, सम्मित। सम्मित चेक करते हैं सम्मित है या नहीं है, तो लेट कर लो। a, b बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब ये देखते हैं ये करेगा या नहीं करेगा। देखो a, b
बिलोंग्स टू आर। आर को कब करेंगे बिलोंग, जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या आप ऐसा देख लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक, तो क्या 2 1 भी आर को बिलोंग करेंगे? कैसे करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर तो 2 होता है, 1 होता है, तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, अब देखते हैं, तो b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, नहीं भी हो सकता। ठीक, मतलब क्लियर नहीं है, तो कैसे नहीं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, कब कर रहे हैं बिलोंग आर को, जब 1 लेस देन इक्वल टू होता है 2 के स्क्वायर से। आ रहा है अभी, 1 लेस देन होता है 4 से, तथा क्या 2 लेस देन होगा 1 के स्क्वायर से? कभी भी नहीं होगा, 2 1 से तो लेस देन होगा ही नहीं। जब 1 से लेस देन नहीं होगा तो इम्प्लाइज क्या होगा भाई, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अतः आर अतः आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, आर कैसा नहीं है, सम्मित। ठीक है, ये मान लिया। तो क्या था, a, b बिलोंग करेगा आर को, तथा b, c बिलोंग करेगा आर को। तो देखते हैं, करते हैं नहीं करते। ये कब कर रहा था, जब a लेस देन था b स्क्वायर से, तथा b लेस देन होगा c स्क्वायर से। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो ये देखते हैं, क्या चेक करना है हमें, हमें चेक करना है, चेक, क्या चेक करना है कि a लेस देन होगा c स्क्वायर से या नहीं होगा। ठीक है, ये इससे लेस देन होगा या नहीं। ये मान लेते a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू, तो देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, कैसे होगा भाई, a 7 है, बी स्क्वायर का करोगे -5 का करोगे तो कितना आ जाता है, 25 होगा। ठीक है, और -5 किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक, यानी कि b लेस देन हो गया c स्क्वायर से। अभी देख लेते हैं यहाँ, तथा तो भाई क्या 7 b स्क्वायर c स्क्वायर से छोटा है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि a किससे छोटा नहीं है, c स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो हमने चेक कर लिया है, क्या चेक कर लिया, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, हैंस प्रूव डेट, ये प्रूव हो गया। क्यों, ए सी स्क्वायर से छोटा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है कि स्वतुल्य के लिए, ठीक, उसी प्रकार से हमने सम्मित में भी एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 का ये। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, ये हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाया इसे। इसी प्रकार से इसे संक्रामक प्रूफ करने के लिए a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 1 प्रूफ लेके हमने इसको समझाया, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 -5 का, b स्क्वायर से तो छोटा है 7। ठीक, लेकिन 7 किससे छोटा ना होगा, c स्क्वायर के, 1 से छोटा नहीं होगा। तो ये सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं है तो क्या ना होगा, ये सत्य नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो अतः आर
संक्रामक नहीं है। तो आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है। क्लियर। थर्ड देखते हैं अब। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता, सममित या संक्रामक है, ये बताना है। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। पहला हम क्या करते हैं, स्वतुल्य। तो माना ए बिलोंग्स टू, जो सेट है इसको ए मान लो, ए रिलेशन हमें दिया ही है ये। तो देखते हैं ए कॉमा ए बिलोंग करेगा कब, आर को कब करेगा बिलोंग, जब ए इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। इसे सोल्व करोगे तो 0 इक्वल टू 1 क्या है, असत्य है। कैसा है, असत्य है। जब असत्य है तो क्या लिखेंगे, आर स्वतुल्य नहीं है। असत्य क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेकंड। क्या करते हैं हम सेकंड में, सममित। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तब क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, कब कर रहा है भाई, जब ए बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। ठीक है, तो क्या ए इक्वल टू बी प्लस 1 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है, जब ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी कोमा ए बिलोंग नहीं करेगा आर को, आर में नहीं होगा। तो इस क्या कह देंगे, आर सममित नहीं है। ठीक है, आर सममित भी नहीं है। थर्ड देखते हैं, संक्रामक। ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, तब देखते हैं ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को तथा बी कोमा सी बिलोंग करता है आर को। तो कब करते हैं, ये तब करेगा ए कोमा बी, कब करेगा भाई, ए कोमा बी बराबर दूसरे के बराबर पहले में 1 जोड़ के, यानी कि बी बराबर ए प्लस 1 तथा सी बराबर बी प्लस 1। अब बी का मान वहाँ रख दो, जैसे रखोगे तो बी इक्वल टू यहाँ से बी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो सी इक्वल टू बी की जगह कितना करना, ए प्लस 1 सोल्व करो तो क्या, ए प्लस 2, सी इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस 2, सी इक्वल टू ए प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा सी बिलोंग नहीं करेगा किसे, आर को, आर में नहीं होगा। ठीक है, तो अतः आर संक्रामक, और संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर। दोबारा देख लीजिए, समुच्चय में आर द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है। तो स्वतुल्य ए बराबर, तो यहाँ से जैसे ए का मान रखोगे इस वाली समीकरण में तो 0 बराबर 1 आएगा, जो कि असत्य है, और असत्य है तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से सम्मित में देख लिया हमने, सम्मित में देख लो। सम्मित अगर तुम ऐसा नहीं बनाना चाहो तो इस रिलेशन को सीधा डिफाइन कर लो, ए का नंबर बी का मान रख, ए का मान जैसे इस टाइप से भी आर को लिख सकते हो, आर इक्वल टू
A=1 रखो तो 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6 ये आ जाएगा। क्या इसमें 1 1 है? नहीं है। 1 2 है? नहीं है। 2 1 है? नहीं है। तो इस ना ये वाला अगर हम इसे रोस्टर विधि में लिख रहे हैं तो न स्वतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक है। देखने से ही पता चल गया ना, ये कोई सी भी कंडीशन नहीं कर दिया। तो इसलिए हमने फिर भी मैथमेटिकल सोल्व करा सम्मित के लिए। इसे देखा कि सम्मित है या नहीं है। ए बी माने ए और बी, जब b=a + 1 है तो a=b + 1 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो b, a किसे बिलोंग नहीं करेगा? आर को नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अब r देख लिया, संक्रामक a, b, a, आर में है और b, c भी आर में है। तो किस कंडीशन में आर में होंगे? जब b=a + 1 होगा और c=b + c होगा। यहाँ से b का मान निकाल कर हमने इस इक्वेशन में रखा। तो हम देखते हैं c=a + 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? a, c बिलोंग नहीं करेगा आर को नहीं करेगा, तो अतः आर संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। यही सॉल्यूशन है इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये सिद्ध कीजिए कि आर में ये क्या है? आर, और ये वाला आर जो है ये रिलेशन है। एक रिलेशन द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। चलो देखते हैं। r गिवन है मैं के पास a, b सच डेट a <= b। ठीक है। तो पहला हमें क्या प्रूव करना है? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। तो देखते हैं। माना a बिलोंग्स टू r। कौन सा वाला r? नंबर वाला r। ठीक है। तब क्या होगा भाई? a, बिलोंग करेगा किसको? r को। क्यों करेगा भी बिलोंग? क्योंकि a के बराबर होता ही है। ठीक है। क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना इसमें, तो इसलिए बराबर होता ही है। तो ये करेगा ही। तो क्या हो गया? r स्वतुल्य है। r कैसा है? स्वतुल्य है। दूसरा पार्ट देख। सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है? सम्मित। तो यहाँ क्या करेंगे? माना a, b बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। ठीक है। ये हमने रियल नंबर के r को इसको ऐसे कर लिया। तथा तब a, b बिलोंग कर रहा है r को। कब कर रहा है? जब a <= b है। देखो a <= b है, लेकिन b <= a नहीं होगा। ठीक है। नहीं होगा जब a लेस देन है और इक्वल टू है b के, लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है b, लेकिन लेस देन नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि b, a r में नहीं है। ठीक है। तो अतः r सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है। अब थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है? थर्ड प्रूफ करना है हमें संक्रामक। तो माना a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल R, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है। तथा तब देखते हैं हम a, b बिलोंग करता है R को, तथा a, c बिलोंग करता है R को। तो ये बिलोंग तभी करेंगे, किन कंडीशन में करेंगे भाई? जब a <= b होगा, तथा सॉरी ये b, c है। ठीक है। b <= c होगा। ध्यान से देखो, जब a
बी से छोटा है और बी से सी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन इक्वल छोटा होगा किससे, सी से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए कोमा सी बिलोंग करेंगे किसे, आर को। क्लियर, ए कोमा सी किसे बिलोंग करेंगे, आर को करेंगे। तो क्या लिख देंगे, अतः आर संक्रामक है। आर कैसा है, संक्रामक है। क्लियर है भाई, आर कैसा है, संक्रामक है। यही आप हो गया प्रूफ लो। हैंस प्रूफ दैट, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।